सदर जरदारी ने कराची में फैसला कुन टारगेटेड ऑपरेशन के अहकाम दे दिए। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन ऐसा हो कि शहरियों का एतमाद बहाल हो। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाई जाए। सदर ममलिकत की हिदायत। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत कराची समेत सिंध में अमन अमान पर बड़ी बैठक। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। कराची में क्राइम की वारदातों में कमी हुई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। शिकागो, अमेरिका, नई दिल्ली, तेहरान में क्राइम इंडेक्स कराची से ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। दीगर मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम है तो इनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत के पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। रिपोर्ट्स हैं कि मनशियात स्कूलों तक पहुंच गई हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है। कच्चे में अगवा और दीगर जुराइम में जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत की हिदायत। सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। अमन अमान के क़याम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में दूरियां खत्म। मुत्तहिदा वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालबात पूरे ना होने पर एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून से नाला। मुत्तहिदा नून लीग के रवैये पर तज़ब्ज़ुब का शिकार। एमक्यूएम का तमाम जमातों से रवाबित बढ़ाने का फैसला। सदर ममलिकत से मुलाकात में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर कौम की खिदमत करने पर इतफाक। मुत्तहिदा का शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार। एमक्यूएम के आसिफ जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कमरा टिसोरी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन अमान के लिए सिक्योरिटी इदारों के किरदार। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम यकीनी बनाने पर इतफाक। पाकिस्तान के माशी हालात इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। गरीब बड़ी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। बजट में तनख्वाहों में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। मजदूर को हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वक्त का तकाजा है कि अमीर और गरीब के फ़र्क को कम किया जाए। वादा है तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को उसके मकाम दिलवाएंगे। फजूल खर्चियों में कमी लाएंगे। पाकिस्तान के अरबों डॉलर करप्शन की नज़र हो गए। सऊदी कारोबारी हजरात बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। सऊदी वली अहद चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी रिहाइशगाह पर यौम मजदूर के हवाले से तकरीब से खिताब। तरक्की का मतलब ये नहीं चंद अशरफ के कारोबार में तरक्की हो। जब मजदूर तरक्की करेगा उस तरक्की को मानेंगे। बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिलें खरीदने की पेशकश कर दी। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीद कर बेहतर चलाएगी। स्टील मिल की ज़मीन सिंध हुकूमत की है। सिंध हुकूमत की इनपुट लिए बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़े। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की। मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। खिदमत करने वाली हुकूमत कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल करती है। सबको पता है आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घेराव में होता था। टिकटॉक बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मुखालिफिन भी कोई अच्छा काम करें ताकि उनकी भी टिकटॉक बने। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं गरीबों के लिए होगी। अवाम की दहलीज तक सेहत की सहूलत पहुँचाएंगे। 6 हफ्ते में नवाज शरीफ और मेरे ख्वाब की तकमील हो गई। मरीम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर में भी पहले फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की देही इलाके की खवातीन से मुलाकात। साथ चारपाई पर बैठ गई। मोहम्मद खातून की अपील पर वज़ीर आला खुद फील्ड अस्पताल लेकर गईं। पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG कराई। मरीम नवाज ने देही खवातीन की दावत पर उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। पंजाब के हर गांव की तरक्की और बेहतरी मेरा आज़म है। चाहती हूँ हर गांव में स्कूल और अस्पताल हो, अच्छी सड़कें और साफ सुथरा माहौल हो। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुपकर कुछ नहीं होगा, आवाम से कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। बानी पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया है। बानी पीटीआई ने कभी डील की ना किसी डील के तहत आए। मौलाना फजल रहमान से धोखा हुआ है, उनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। बातों टिकटॉक से कुछ नहीं होता, वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस सिलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर का तकरीब से खिताब। नैब की इंक्वायरी में तलबी, बुशरा बीबी ने नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिया। पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस चैलेंज करने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। वज़ीर दाखिला का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है, स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड जरूर ही रोक सकते हैं। आप लोगों की मेहनत मुल्क की मईशत पर मुस्बत असर डालेगी। आप लोगों को बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड्स का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड्स के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। कोस्ट गार्ड रिकवरी को 5 से 6 अरब पर ले जाएंगे तो बेहतरी होगी। वफाकी वजीर के पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के जवानों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। निगरान हुकूमत में निजी शोबे को गंदम दरामद करने की खुली छूट दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने असम्बली अरसाल की। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ को नज़रअंदाज किया। मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई, जिससे 300 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। गंदम खरीदारी पॉलिसी मजीद ताखीर का शिकार। काश्तकार दर ख्वार। किसानों को गंदम की नमी वाले कहकर टाल मटोल किया जाने लगा। हुकूमती शराइत पर पूरा उतरने वाले 1,19,000 किसानों को बारदाना भी ना मिल सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम खरीदारी शुरू ना होने पर किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। किसान तंजीमें तमाम अजला में गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगी। तहरीक इंसाफ ने किसानों के एहतजाज की हिमायत कर दी। अपोजिशन अरकान माल रोड लाहौर पर एहतजाज में शरीक होकर किसानों से इजहार यकजहती करेंगे। जमात इस्लामी किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों का इस्तेहसाल ना रोका गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। पहले गंदम का मसनूई बहरान पैदा किया गया, फिर 275 अरब रुपए की इंपोर्ट करके चंद अफराद ने फ़ायदा उठाया। हाफिज नईम रहमान का कन्वेंशन से खिताब। अमीर जमात इस्लामी का निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। UAE में फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं। इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तालीमी इदारे 2 रोज़ बंद रखने का हुक्म। लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मकामात की तलाश शुरू कर दी।